बताओ इसमें बताओ। रिगार्ड रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिली है बैंक से। क्रेडिट क्या होगा और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? क्या होगा? बैंक अकाउंट। सही है। डेबिट बैंक अकाउंट बैंक। आपके पास क्या है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज जब मिलता है तो आपके पास क्या आएगा? है? पैसे आएंगे भाई, आपके पास क्या आएंगे? पैसे आएंगे। पैसे कहाँ है? कहाँ है? अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट। आप तो आया किसके द्वारा? नहीं, फॉर्मूला है कि पैसा आया किसके द्वारा? क्रेडिट का मतलब होता है द्वारा। किसके द्वारा आया? बैंक साइड से थोड़ी है, बैंक में मिला। ये बैंक में मिला हुआ है, बैंक की साइड से, बैंक से थोड़ी मिला है। बैंक में मिला, पैसा अकाउंट में मिला है आपके बैंक अकाउंट में। क्या है? पैसा किसके द्वारा है? हमें किसी और के अकाउंट से मतलब नहीं होता है यहाँ। जिसके द्वारा है, पैसा हमें इंटरेस्ट के द्वारा मिला। क्या मिला? क्रेडिट क्या होगा? इनकम किस प्रकार से हो गई? इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है ना। इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। इनकम की प्रकार क्या है? इंटरेस्ट। हमें ब्याज मिल रहा है, उसकी प्रकार क्या है? इंटरेस्ट। इनकम की प्रकार क्या हुई? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव? इंटरेस्ट आप ब्याज दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। है गिवन डिस्काउंट ऑफ रुपीज 3,000 बाई कैश। डिस्काउंट दिया है 3,000 रुपए का नगद। और क्या दे दी नगद? हमने दिया है। ये क्या होता है देखें? ये क्या हो गया? तो, क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा? डिस्काउंट क्यों? डिस्काउंट क्यों होगा? अब आपके बिजनेस में क्या हुआ? पैसे आए नहीं है, दिया है गिवन। हमने दिया है। जब सीखना तो तुम अपने हिसाब से बिजनेस हमने चलाया है, वो हमें हम पे डिपेंड है। ये ऐसे सीखना कि मैं कोई बिजनेस चला रहा है। ये ना समझना कि हमने नाम लिखा है किसी का नाम। अपने जो नाम हम लिखेंगे वो अपने को नाम समझना है, पहले ही बिजनेस स्टार्ट किए। तो जल्दी समझती। तो यहाँ क्या हुआ? हाँ। अच्छा, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है। खर्चा कौन सा हो रहा है? खर्चे डेबिट होते हैं। कौन सा खर्चा डेबिट होगा? कौन सा खर्चा? डिस्काउंट। खर्चा क्या होगा? डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट अलाउड। अलाउड इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने दिया है और हमको अगर मिलता तो हम रिसीव देते हैं। अब क्रेडिट क्या होगा? पैसा, आपका पैसा जा रहा है। ठीक है? पैसा यहाँ से जो चीज जा रही है वो यहाँ से निकली जा रही है। क्रेडिट कहाँ से किया गया? और इस पैसे कहाँ से किया? यहाँ से। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से या इसी के नीचे, इसी और इसी के नीचे का हो ही नहीं सकता है कभी। कभी यहाँ का डेबिट और क्रेडिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इनकम होगी तो इनकम होगी तो पैसा आ रहा होगा, और एक्सपेंसेस होगी तो पैसा जा रहा होगा, तो वही यहाँ से नहीं मिलता। वो कभी जब इनकम होगी तो यहाँ का डेबिट उठाएगा और यहाँ का क्रेडिट उठाएगा, वो अल्टरनेट होता है।
केवल इसमें खाली हो पाता है, रियल अकाउंट में जो चीज नहीं, जो चीज आई वो, जो चीज नहीं वो। अभी क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सागर सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सागर सर्विसेज से 10,000 रुपए का सामान खरीदा है। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार खरीदना। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार खरीदना। तो आप क्या नहीं डेबिट में दूसरे अकाउंट आएगा क्रेडिट। अब सामान आपको कौन उधार दे रहा है? पेमेंट कौन है आपका? पेमेंट कौन है? सागर सर्विसेज। तो जो चीज आ रही है आपके बिजनेस में, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स की जगह पे हम क्या लिखते थे? परचेज। और क्रेडिट क्या होगा? जो हमें सामान प्रोवाइड कराना, उधार दे रहा है, सागर। फिर भाई गैस 5,000 रुपए नगद दिया है। सागर को 5,000 रुपए दिया। तो आप क्या कीजिए? क्या होगा? क्या होगा इसमें? देखिए, लिखा है पेड ₹5,000 टू बाई कैश टू सागर सर्विसेज। सागर सर्विसेज को 5,000 रुपए कैश दिया, नगद दिया। कैश का मतलब इसका क्यों क्रेडिट करो? को दिया है, को दिया है तो क्रेडिट में होगा। जब देते हैं लिखा है रिसीवर, तो रिसीव करने वाला है वो डेबिट होगा। कौन रिसीव कर रहा है पैसा? आप दे रहे हो किसे? किसे दे रहे हो? सागर सर्विसेज को दे रहे हो। डेबिट क्या होगा? क्या रहा आपका? क्या रहा? ऑन क्रेडिट से आपको सामान बेचा है उधार ऑफ ₹15,000, 15,000। 15,000 रुपए का सामान उधार बेचा है। क्या डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्या होगा? क्या स्वयं डेबिट होगा? क्यों होगा? क्या उधार बेचा है। अब आगे वाला कौन हुआ? रिसीवर कौन है? आप जिसको सामान दिया है आपके अंदर, रिसीवर कौन हुआ? सेल। तो क्या होगा? डेबिट। क्या? डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? सोल्ड। उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? सोल्ड। दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करेंगे? सेल्स है।
क्या कन्वर्ट करते हैं? सेल्स अकाउंट। मेरा परचेज गुड्स बाई कैश ऑफ ₹20,000, 20,000 का सामान नगद ऐसा, ये नगद खरीदा है, क्या डेबिट होगा? परचेज डेबिट होगा। क्रेडिट क्या? एक चीज हमेशा याद रखना, कभी सेल्स डेबिट नहीं है, कभी भी, कभी भी सेल्स डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेल्स से क्यों नहीं होगा? सेल्स क्यों नहीं डेबिट? क्योंकि आप अगर सामान बेच रहे हो तो बेचोगे हमेशा, आपके पास आएगा नहीं सामान, सामान आएगा तो दूसरा एक चीज होगा। आप क्या करोगे? अगर कोई चीज बेचोगे तो आपका कुछ जाएगा, तो आप सेल्स को क्रेडिट करोगे, और परचेज को डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट रहता है, परचेज कभी भी क्रेडिट में नहीं लिखा जाता है। रेयरेस्ट केस होता है कि डेबिट में लिखा जाता है, जब आप कंपनी से कोई चीज डोनेट कर रहे होगे, तब परचेज हमारा क्या होगा? क्रेडिट हो सकता है। ओके, तब यहाँ पे होगा परचेज। ठीक है, केवल डोनेट करने में, किसी चीज को देने में, आप अपना सामान खरीदे हो और फिर आप किसी को दे रहे हो, तब परचेज केवल क्रेडिट हो सकता है, वरना हमेशा डेबिट ही रहेगा। ठीक है, डेबिट रहेगा। फिर अगर आप कंपनी से किसी को सामान डोनेट कर रहे हो या दे रहे हो किसी को कुछ भी, तब आपने खरीदा और फिर आप दे रहे हो किसी को ऐसे, तब वहां पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट ही हमेशा डेबिट रहता है, हमेशा डेबिट। और क्रेडिट सेल्स हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट रहता है। सेल्स में कुछ भी नहीं होगा, सेल्स में भी नहीं होगा, क्योंकि आप खरीदोगे नहीं। अगर आपको कोई दे भी रहा होगा तब भी आप खरीदोगे नहीं, तो आपको तो डायरेक्ट मिल रहा है, इससे मिल रहा है, उसका नाम हो जाएगा, उसका फीस हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सचिन ट्रेडर सामान खरीदा है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का सचिन से, फिर लिखा पे डाउन पेमेंट ऑफ ₹6,000। डाउन पेमेंट कितना दे दिया है? 6,000 रुपए बाई कैश नगद दिया है, एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट, जो बचा हुआ पैसा है वो क्या रहेगा? उधार रहेगा। तो आप डेबिट क्रेडिट जाओगे, अब डेबिट एक होगा, क्रेडिट दो हो गए। क्या क्या डेबिट हो, क्या डेबिट होगा और फिर क्या क्रेडिट? परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया, फिर क्या क्रेडिट होगा? डाउन पेमेंट क्रेडिट होगा। डाउन पेमेंट हमने कितना रुपए कैश से दिया है? कैश, कैश दिया है, तो कैश क्या होगी? क्रेडिट होगी 6,000। फिर जो उधार बचता है, हमें जो दे रहा है उधार, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हमें उधार कौन दे रहा है? गिवर कौन है? सचिन है ना, तो उधार सचिन दे रहा है ना, तो सचिन का नाम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000 को 6 माइनस कर दो, कितना? 24,000 रुपीज फिर हो जाएगा।
दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा, 50,000 ये 50,000 ये, दोनों का बराबर बराबर ही जाएगा। क्रेडिट, जब क्रेडिट का समझ में आया कैसे निकला, क्या देगा नगद, क्या देगा कैश, ये देखो क्रेडिट क्या होगा सेम का। बिल्कुल मिलता है, सोल्ड गुड्स बाय चेक प्रमाण भेजा, चेक के द्वारा ऑफ ₹15,000 टू श्याम ट्रेडर, श्याम ट्रेडर को चेक के द्वारा प्रमाण बेचा 15,000 रुपए। यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट बैंक अकाउंट, चेक बुक में बैक, अब क्रेडिट क्या होगा सेल्स अकाउंट को। और सचिन ट्रेडर सामान खरीदा है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का सचिन से, फिर लिखा पे डाउन पेमेंट ऑफ ₹6,000, डाउन पेमेंट कितना दे दिया है 6,000 रुपए बाय कैश नगद दिया है, एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट, जो बचा हुआ पैसा है वो क्या रहेगा उधार रहेगा। तो आप डेबिट का डेबिट जाओ, अब डेबिट एक होगा क्रेडिट दो हो गए, क्या क्या डेबिट हो, क्या डेबिट होगा और फिर क्या क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या क्रेडिट होगा डाउन पेमेंट, क्रेडिट होगा डाउन पेमेंट हमने कितना रुपए कैश से दिया है, कैश, कैश दिया है तो कैश क्या होगी क्रेडिट होगी 6,000। फिर जो उधार बचता है हमें जो दे रहा है उधार, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है हमें उधार, कौन दे रहा है गिवर कौन है सचिन है ना, तो उधार सचिन दे रहा है ना, तो सचिन का नाम क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50,000 का 6,000 माइनस कर दो, 24,000 रुपीज फिर हो जाएगा। दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा, 50,000 ये 50,000 ये, दोनों का बराबर बराबर ही है। क्रेडिट, डबल क्रेडिट का समझ में आया कैसे निकला, क्या देगा नगद, क्या देगा कैश, ये देखो क्रेडिट क्या होगा सेम का। बिल्कुल से मिलता है, सोल्ड गुड्स बाय चेक प्रमाण भेजा, चेक के द्वारा ऑफ ₹15,000 टू श्याम ट्रेडर, श्याम ट्रेडर को चेक के द्वारा प्रमाण बेचा 15,000 रुपए। यहाँ पे डेबिट क्या होगा डेबिट बैंक अकाउंट, चेक बुक में बैक, अब क्रेडिट क्या होगा सेल्स अकाउंट होगा।